जय हिंद। मैं रवि सर आप सबके बीच जीके जीएस का T20 सिलेक्शन सीरीज लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड शेयर करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप इस वीडियो के आपके पास लिंक जाता रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिएगा इस टेस्ट सीरीज का पहला जो क्वेश्चन है, डब्ल्यू आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का अनुपात बताना है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा 1 संबंधी 600, दूसरा ऑप्शन 600 संबंधी 1 और तीसरा ऑप्शन 100 संबंधी 1 संबंधी 900 और चौथा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, 500 संबंधी 1। आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ध्यान देंगे। यानी कि आपको बता रहे हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का जो अनुपात है इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप लोग ध्यान देंगे, तो आंसर होगा दूसरा, यानी कि 600 संबंधी 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखा गया है, तो बताएंगे कि वो कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा, पहला वरुण गांधी, दूसरा डेरेक ओब्रायन और तीसरा ऑप्शन है AK एंटनी और चौथा ऑप्शन शशि थरूर। तो बताएंगे इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस द ग्रेट इंडियन नोवेल जो लिखे हैं वो लिखे हैं शशि थरूर। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है। तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा 8 महीना और दूसरा ऑप्शन 5 महीना, तीसरा ऑप्शन 6 महीना और चौथा ऑप्शन ध्यान देंगे आपका होगा 1 साल। तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर देंगे कि हमें समझ में आए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीना का अंतराल होता है, इस तरह से इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो इस बलि शब्द का अर्थ बताना है कि वैदिक काल में इस बलि का मतलब क्या था। पहला ऑप्शन बलिदान, दूसरा ऑप्शन बैल, तीसरा ऑप्शन अनुवांशिकी और चौथा ऑप्शन दिया है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रजा द्वारा शासक को दी जाने वाली भेंट थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऐसे कूट वाले सवाल कभी कभी बहुत ही आसान हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। ध्यान देंगे, आपको बता दूं कि ये जो गौरी शंकर, जो ये कलकार और कला इनके प्रस्तुत किया गया है, ये गौरी शंकर जो देवीलाल हैं, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये संबंधित है कथक से। किससे संबंधित है, कथक से। यानी कि पहला का सी, पहला का सी हमें कहाँ दिख रहा है, तो दो ऑप्शन में। तो इस तरह से पहला और दूसरा खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी और डी बचा है। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के वादक हैं, यानी कि बांसुरी बजाने वाले ये व्यक्ति हैं, यानी कि इस दूसरा का आंसर होगा बी। तो सॉरी, दूसरा का आंसर होगा ए। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, दूसरा का आंसर यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ ई दिख रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी, यानी कि गौरी शंकर देवीलाल ये कथक से संबंधित है, हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित है और M.F. हुसैन ये संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, चित्रकला से। और जाकिर हुसैन कौन नहीं जानता है, ये तबला वादक है। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। थाल घाट, घोर घाट तथा पाल घाट, ये तीनों जो दर्रे हैं ये कहाँ स्थित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाटिया में, या दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा धौलाधार श्रेणी में, या चौथा ऑप्शन महाभारत श्रेणी में। तो इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। अगला
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्के को रुपया रूप कहा गया है? तो रुपया रूप ध्यान दीजिएगा कहा गया है किस पुस्तक में? तो अपना ध्यान दीजिएगा, आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है पुराण, और तीसरा ऑप्शन अर्थशास्त्र, और चौथा ऑप्शन भागवत गीता। तो आपका आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। कौन है? चाणक्य। चाणक्य। ध्यान देंगे, इस अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य हैं, और अर्थशास्त्र ध्यान दीजिएगा राजनीतिक से संबंधित है। इस तरह से हर एक क्वेश्चन का डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पे जरूर कमेंट करें कि हम इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो छुआछूत का अंत जो है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर दूसरा अनुच्छेद 15, और इस तीसरे ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 16, और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 17। तो बताएंगे छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17, यानी कि इस तरह से इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है? पहला क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है कंडरा, और दूसरा ऑप्शन दिया है स्नायु, और तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूरॉन, और चौथा ऑप्शन दिया है वसा में। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इस 9वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? तो हड्डियों को ध्यान दीजिएगा मांसपेशियों से जोड़े रखने वाला जो ऊतक है उसे कहा जाता है कंडरा। कंडरा यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि इस युग्म को दिखाना है। ऑप्शन नंबर पहला में दिया है कि घूमर राजस्थान, ऑप्शन दूसरा बिहू बिहार, ऑप्शन नंबर तीसरा भांगड़ा पंजाब, और ऑप्शन नंबर चौथा लावड़ी महाराष्ट्र। ये नृत्य है, ध्यान दीजिएगा भारत के लोक नृत्य। ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन गलत आपको दिख रहा है? आप लोग सही सही आंसर देंगे। तो ध्यान देंगे इस ऑप्शन नंबर पहला को घूमर, ध्यान दीजिएगा घूमर राजस्थान की लोक नृत्य है, ये सही है। ध्यान दीजिएगा भांगड़ा पंजाब में होता है, ये भी सही है। लावड़ी महाराष्ट्र की लोक नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन ये बिहू, ध्यान दीजिएगा ये बिहू असम से संबंधित है, असम से संबंधित है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का इसका आंसर होगा सेकेंड, यानी कि ये बिहू जो है असम से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा बिहार का जो लोक नृत्य है वो बिहार का लोक नृत्य विदेशिया है। अगला अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा सैयद बंधु, और दूसरा ध्यान देंगे महात्मा गांधी, तीसरा अली बंधु, और चौथा ऑप्शन दिया है मौलाना आजाद। तो आपका आंसर क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का? तो आप लोग देंगे आंसर भाई। तो ध्यान दीजिएगा खिलाफत आंदोलन की जो नेतृत्व किए थे वो दो भाई थे जिन्हें अली बंधु कहा गया। एक का नाम था शौकत अली और दूसरे भाई का नाम था मोहम्मद अली। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से आपका आंसर होगा आंसर नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1912, तीसरा ऑप्शन 1910, और चौथा ऑप्शन 1905। तो कौन सा सही आंसर होगा बताएंगे आप लोग? इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान देंगे दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था ये बनाया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। ध्यान दीजिएगा कभी 1911 से पहले इस भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्त? कोलकाता। कोलकाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
13 नंबर, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यानी कि बताना है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला अंग उत्तर निकाय, दूसरा हुआंस, तीसरा दिघ निकाय और ध्यान दीजिएगा चौथा ऑप्शन है महावांग। महावांग। तो बताएंगे बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, अंग उत्तर निकाय। अंग उत्तर निकाय। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी कि जूट में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा असम, तीसरा ओडिशा और चौथा ऑप्शन आपके पास है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा जूट उत्पादन में पहला स्थान पे जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, टाट्रिक अम्ल खाली स्थान में नहीं पाया जाता। यानी कि बताना है कि इनमें से कौन से पदार्थ में टाट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इमली, अंगूर, कच्चा आम या पालक। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे इस टाट्रिक अम्ल को, तो ये टाट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खास तौर से इमली, इमली में भी पाया जाता है ये, और अंगूर में भी देखने को मिलता है, और ये कच्चे आम में भी देखने को मिलता है। पालक में ये नहीं मिलता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। ध्यान दीजिएगा पालक में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, ताजमहल किसने बनवाया था? ये आपके लिए होमवर्क है। पहला ऑप्शन शाहजहां, दूसरा शेरशाह और तीसरा नादिर शाह और चौथा ऑप्शन आपके पास है जहांगीर। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर दूसरा सिल्वर क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन दिया है सिल्वर सल्फेट और चौथा ऑप्शन दिया है सिल्वर नाइट्रेट। तो बताएंगे कि जो फोटोग्राफी होता है उसमें जो फिल्म लगी होती है वो किस सिल्वर के लवण से बना होता है? तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। 17 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, दिहांग घाटी के बाद, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, जिसे कहा जाता है। यानी कि भारत का जो हिमालय भाग है दिहांग घाटी से ये मुड़ जाता है किधर? तो दक्षिण की ओर मुड़ता है। जो यह पूर्व का सीमा बनाता है इसका नाम क्या है? पहला शिवालिक, ऑप्शन नंबर पहला शिवालिक, दूसरा दिया है हिमाचल और तीसरा पीर पंजाल और चौथा ऑप्शन आपके पास है पूर्वांचल। तो बताएंगे दोस्त कि जो दक्षिण की तरफ घूमी हुई घाटी है जो भारत के पूर्वी सीमा को बनाती है वो किस नाम से जानी जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर होगा पूर्वांचल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है। यानी कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या होता है? पहला देखिएगा ऑप्शन शून्य, दूसरा निम्न, तीसरा उच्च और चौथा ऑप्शन दिया है ऋणात्मक। ठीक है ना, या ऋणावेशी। तो बताएंगे कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अक्रिय गैस है इनका आयनन विभव जो होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग मंदिर का अनावरण यानी कि उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बताएंगे किस राज्य में 3D प्रिंटिंग मंदिर का निर्माण हुआ है? तो पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन केरल और चौथा ऑप्शन राजस्थान है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो 3D प्रिंटिंग मंदिर, 3D प्रिंटिंग मंदिर ये किस राज्य में है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड तेलंगाना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। आपको होमवर्क एक दे दिए थे पहले ही। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन नंबर पहला दिया है समुद्रगुप्त, दूसरा दिया है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया है कुमारगुप्त और चौथा हर्षवर्धन। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे दोस्त कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था कुमारगुप्त। तो इस तरह से इसका आंसर होगा सी यानी कि तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय। आपको बता दूं कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगर विश्व स्तरीय पे देखा जाएगा तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है तक्षशिला। ठीक है ना, तक्षशिला। ठीक है, इसी तरह से आपको डेली T20 सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से 20 क्वेश्चन आपके रिवीजन बेस पे तैयार हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन करें कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।